हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड योर प्रिपरेशन फॉर 12th बोर्ड इज गोइंग फैंटास्टिक। तो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम एनसीईआरटी और एक्सरसाइज 9.4 हम लोगों ने कंटिन्यू किया हुआ है। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। तो अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बेटा आप देख रहे हैं मैथ्स आइडिया, और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। तो बात करें बेटा हम लोग एक्सरसाइज 9.4 डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करना बेटा, क्योंकि 19 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं, पिछले वीडियोज को आप देख लीजिए। तो बात करें बेटा इन दिस क्वेश्चन, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज्ड continuously at the rate of R% per year. Find the value of R if rupee 100 double itself in 10 years. And log base E2 is equal to दिया गया बेटा 0.6931। तो एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा कि बैंक का प्रिंसिपल जो है इंक्रीज होता है बेटा कंटिन्यूसली, और रेट क्या है बेटा उसका R% पर ईयर। तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल जो इंक्रीज हो रहा है, तो प्रिंसिपल के लिए हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि let principal be P, let principal amount is P at instant at time t, at time t ले लिया बेटा, क्या ले लिया t। अब रेट चेंज किया बेटा, तो dp over dt is changed by R%. R% means R by 100 and the principal amount, क्योंकि इनिशियली क्या होगा कि जब चेंज होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट पर R% यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसे हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल का केस है बेटा। तो P का फंक्शन P के साथ होगा, तो dp ओवर dt P इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं R by 100 dt, ठीक है ना। अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेट कर दीजिए। तो P का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, log ऑफ P इज इक्वल टू R by 100 एज अ कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन t होगा बेटा, और प्लस का कांस्टेंट आपने c यूज कर दिया। लेट दिस वन सेकेंड इक्वेशन। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई है प्रिंसिपल अमाउंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इनिशियली क्या करते हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो यहाँ पे देखिए अननोन क्या है बेटा, यहाँ पे अननोन है आपके पास t, R भी आपको नहीं मालूम है, और c। तो जो हम लोग ने एज्यूम किया है दैट इज R एंड c, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ R ऑलरेडी इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या करना है। तो इनिशियली क्या होगा कि एट t इज इक्वल टू 0 लेट प्रिंसिपल अमाउंट P इज इक्वल टू P नॉट, क्योंकि t की वैल्यू जब 0 है तो कुछ के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया बेटा P नॉट ले लिया। मीन्स log P इज डिफाइंड एज R by 100 एंड t इज इक्वल टू बेटा 0 प्लस c, एंड एट दैट टाइम P इज P नॉट। सो वी गेट हेयर c इज इक्वल टू log ऑफ P नॉट, ओके। सो c की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आएगी log P इज इक्वल टू R by 100 t प्लस log ऑफ P नॉट। इसे लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, तो log ऑफ P माइनस log ऑफ P नॉट इज इक्वल टू आएगा RT बाई 100, ओके। ना इसको कंप्लीट कर सकते बेटा, log ऑफ P बाई P नॉट, बिकॉज log M माइनस log N इज इक्वल टू थोड़ा log M अपॉन N इज इक्वल टू RT बाई 100। लेट दिस वन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब बात करनी बेटा कि यहां पर केस क्या है। यहां पे एक्चुअल में केस ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ रूपी 100 डबल इटसेल्फ, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो डबल हो जाना चाहिए, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स। टाइम क्या दिया गया है, t दिया गया है 10, ओके। और प्रिंसिपल अमाउंट जो होना चाहिए P कन्वर्टेड एज अ डबल मीन्स 200। इनिशियली क्या है बेटा वो P 100 रुपी है, और टाइम दिया गया आपको 10 ईयर्स, ठीक है। तो लेट्स पुट द वैल्यू, तो यहां पे आएगा log 200 डिवाइड बाई 100
इज इक्वल टू आर टाइम्स टी जा 10/100, टी जा 10/100। वी गेट हेयर log 2, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 10 आएगा, तो 10 हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो वी गेट है आर। सो आर इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ log 2 इज गिवन एज log 2 क्या दिया गया देखो ध्यान से, log 2 की वैल्यू है 0.6931। सो पुट हेयर 0.6931, तो 0.6931, so we get here 6.931। so what is the rate change बेटा, तो रेट चेंज क्या है आपके पास, द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 6.931। सो रेट चेंज क्या है बेटा, यहाँ पे रेट क्या आएगा 6.931%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 विच इज बेस्ड सिमिलरली एज अ प्रीवियस क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन है बेटा ये, और उसी टाइप से आपको काम करना होगा। ठीक है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज्ड कंटिन्यूसली एट रेट ऑफ 5%, यहाँ पे ऑलरेडी 5% मेंशन किया गया है पर ईयर। एन अमाउंट है बेटा ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विथ दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 years? मीन्स आफ्टर 10 years what is the principal amount will be changed. Okay, and e raised power 0.5 इज इक्वल टू दिया गया 1.648। तो सेम प्रोसीजर है। तो फिर से अगर हम उसी बात को करें जैसे कि पिछला क्वेश्चन था, तो पहला काम तो ये है कि लेट प्रिंसिपल अमाउंट एट अ टाइम t बी p, तो dp ओवर dt इज इक्वल टू r मीन्स 5/100 इंटू किस पे चेंज हो रहा है बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट पर। ओके, एट अ टाइम t, ध्यान रखिएगा ये लेट p बी द अमाउंट एट टाइम t। ठीक है, इनिशियली ये अमाउंट नहीं है, आफ्टर टाइम t इसका अमाउंट p है। ठीक है ना, सिंपल। फिर से हम क्या करेंगे, इसे वेरिएबल सेपरेबल से तरीके से सॉल्व करेंगे। तो dp ओवर p इज इक्वल टू आएगा बेटा 1/20 dt, चलेगा, क्योंकि 5/100 1/20। नाउ इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसे इंटीग्रेट कीजिए तो इसका आंसर आएगा बेटा, ये इक्वेशन आएगी log ऑफ p, क्योंकि 1/p का इंटीग्रेशन क्या आएगा log p 1/20 एंड dt का इंटीग्रेशन t एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। लेट दिस वन फर्स्ट। ओके, नाउ एट इनिशियल हमेशा काम करना होता है बेटा, इनिशियली केस के बारे में बात करते हैं। एट t इज इक्वल टू 0 लेट प्रिंसिपल अमाउंट p नॉट। ओके, तो व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो log p change as a log p naught and a t is equal to 0, so we get here 0 and a c. ठीक है, now put c in the first equation, so we get here log p is equal to t/20 plus log of p naught। सेम प्रोसेस आप लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर सकते हैं, तो log of p minus log of p naught is equal to t/20। Okay, so we get here log of p/p naught is equal to t/20। Okay, now इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं कि हम log को एलिमिनेट कर सकते हैं बेटा। तो log को अगर एलिमिनेट किया गया तो p/p naught is equal to e raised to power t/20 we get है, क्योंकि आपको याद होगा log बेस अगर a p इज इक्वल टू q दिया गया है तो p इज इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर q। ये log को एलिमिनेट करने का तरीका होता है। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर टाइम t p नॉट e रेस्ट टू पावर t/20 इज द कंक्लूडेड इक्वेशन। नाउ t इज गिवन एज क्या गया है, कहा गया है डिपॉजिट क्या किया गया बेटा, 1000 रुपये डिपॉजिट किया गया, इनिशियली 1000 रुपये है और टाइम क्या बेटा 10 ईयर्स है। तो p नॉट इज 1000 रुपये, क्योंकि इनिशियल अमाउंट 1000 रुपये है, आफ्टर 10 ईयर्स टाइम है। तो p वी गेट हेयर p नॉट मीन्स 1000 इंटू e रेज टू पावर 10/20, सो वी गेट हेयर
1000 इंटू e raised to power 0.5 एंड हेयर 1000 इंटू e raised to power 0.5, इसकी वैल्यू आपको दी गई है। दिस वैल्यू जब 0.5 इज इक्वल टू 1.648, 1.648, तो 1.648 आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1.648। सो एक्चुअल आंसर आएगा 1648 रुपी आफ्टर 10 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5%। ओके, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन था जैसा कि पिछला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 आर सिमिलर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात कर देते बेटा। नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 इज in a culture the bacteria count is 1 lakh, the number is increased by 10% in 2 hours. Rate change है बेटा ये। In how many hours will the count reach 2 lakhs if the rate of growth, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, rate of growth of bacteria is proportional to the number present. मीन्स उसका रेट ग्रोथ जो है वो उस समय के नंबर के प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग एट अ टाइम टी एज्यूम कर लेते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन उसी टाइप से करना होता है। लेट एट टाइम टी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू एन। ओके, एट टाइम एन, ओके, टी एट टाइम टी बैक्टीरिया। तो इसका जो रेट चेंज है, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर टाइम टी, रेट के ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, इज प्रपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ओके, ना प्रोपोर्शनलिटी काउंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, डी बाई डी टी इज इक्वल टू, हमने कॉन्स्टेंट यूज करिए बेटा के एन। ओके, ना अब क्या करना है कि अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है, एन को ट्रांसफर इधर कर लीजिए तो डी एन ओवर एन हो जाएगा, इज इक्वल टू आएगा के टी। ठीक है, ना सॉरी के डी टी। ना इंटीग्रेट, हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू के टी प्लस सी। लेट दिस वन फर्स्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, इनिशियली क्या रहा होगा बेटा, इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो एन जो हमने लिया है बैक्टीरिया का काउंट वो आफ्टर टाइम टी लिया हुआ है। तो इनिशियली जब टी इज इक्वल टू 0 है, लेट एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ काउंटिंग इज इक्वल टू एन नॉट। क्या ले लिया, एन नॉट। तो एट टी इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू 0 हो जाएगी। सो लॉग ऑफ एन नॉट इज इक्वल टू सी, दिस वन सेकेंड। नाउ पुट सी द इन द फर्स्ट इक्वेशन। लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू आएगा के टी प्लस लॉग ऑफ एन नॉट, आप लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर सकते हैं, लॉग ऑफ एन माइनस log of n naught is equal to kt. Okay, now this one log of n upon n naught इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, के टी आएगा। ये एक्चुअल में हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। अभी भी यहाँ पे क्या है कि के अननोन है, के हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया हुआ है। तो इसके लिए क्या होता है कि कंडीशंस प्रोवाइडेड होती हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कहा गया है, बैक्टीरिया काउंट इनिशियली क्या बेटा 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। मतलब क्या हुआ 2 आवर्स, टी की वैल्यू क्या बेटा 2 आवर्स। एन जो चेंज हो गया है वो 10%, तो 10% क्या हो जाएगा बेटा, मान लीजिए पहले इनिशियली क्या है आपके पास 1 लाख है, उसमें आपने 10% चेंज कर दिया तो 10% ऑफ 1 लाख, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, यह आएगा आपके पास 1,10,000। ठीक है, ये एन आ जाएगा। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो वैल्यू हमारे पास आएगी लॉग ऑफ एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1,10,000 और इनिशियली क्या है बेटा वो है 1 लाख। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया के टी। ओके ना, अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ
11/10 इज इक्वल टू के एंड टी इज इक्वल टू 2 आवर्स दिया हुआ है. नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ के. सो हियर के इज अ 1/2 log ऑफ 11/10. ये के की वैल्यू आ गई. अब इस के की वैल्यू को क्या करना है बेटा, के की वैल्यू को वापस इस जगह सब्स्टिट्यूट करना है केस नंबर 3 में. तो हमारे पास जो एक्चुअल इक्वेशन आ रही है दैट इज अ log ऑफ n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू के इज अ log 11/10 इंटू टी. सो फाइनल रिजल्ट हमारा ये आ जाता है जो कि इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइम पे डिपेंड करता है. ओके अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि n की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में क्या हो जानी चाहिए, 2 लाख हो जानी चाहिए. क्या हो जानी चाहिए, 2 लाख हो जानी चाहिए. ठीक है ना. और n नॉट एक्चुअल में क्या बेटा 1 लाख है. ठीक है. तो n बाई n नॉट करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा. तो मतलब आ गया log ऑफ 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 11/10 इंटू टी. सो व्हाट वी गेट हियर. और यहाँ पर कुछ मिस हो गया बेटा, k की वैल्यू क्या है 1/2 भी है तो यहाँ पे 1/2 लिख दीजिएगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 1/2. नाउ t इज इक्वल टू 2 log 2 अपॉन log ऑफ 11/10. सो दिस इज द टाइम इन विच बैक्टीरिया काउंट विल बी इंक्रीज्ड एज अ 2 लाख. ओके. तो हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो कंप्लीट हो चुकी बेटा. तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया t इज इक्वल टू 2 log 2 अपॉन log 11/10. सो दिस वन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया बेटा. अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. तो आई होप आप बहुत अच्छे से इसे पढ़ रहे होंगे. ठीक ना, अच्छे से समझ रहे होंगे. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 23. द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस वाई इज. इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है. तो देखिएगा आपको जो इक्वेशन दी गई है उसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लें. dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू दिया गया बेटा ई पावर एक्स प्लस वाई. तो ई पावर एक्स प्लस वाई को हम इस टाइप से लिख सकते हैं. ठीक ना. अब ये y का फंक्शन है तो इसे हम dy के साथ लेके आ जाए. ई पावर माइनस वाई हो जाएगा बेटा, dy हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर है ई पावर एक्स और dx. ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं. अच्छा अब ये y का फंक्शन तो आप बेसिक बात आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और ये x का फंक्शन है. हमने इसे इंटीग्रेट किया तो ई पावर माइनस वाई का ई पावर माइनस वाई अपॉन माइनस होना जाएगा इज इक्वल टू ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन बेटा ई पावर एक्स होता है और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट आपको c यूज करना पड़ेगा. अब अगर हम देखें इसे तो ई पावर माइनस ऑफ ई पावर माइनस वाई प्लस ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा. ठीक है. आप देखें तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर हमने इसे इधर ट्रांसफर किया तो ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दिखेगा बेटा माइनस सी दिखेगा. अब एक्चुअल में है तो ये कांस्टेंट तो इस माइनस सी को हम कांस्टेंट सी डैश लिख सकते हैं. तो ये हो गया ई पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस वाई. तो इस टाइप से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं और इसका आंसर जो मुझे दिख रहा है वो क्वेश्चन ऑप्शन ए दिख रहा है. ठीक है. ओके बेटा. तो ये एक्सरसाइज हमारी अब कंप्लीट हो जाती है. तो इसे कंप्लीट आप अच्छे से देखिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.